और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की उदया तिथि तृतीया और बुधवार का दिन है। तृतीया तिथि आज शाम 4:18 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। बता दूं कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को कज्जली या कजली तीज के नाम से जाना जाता है। लिहाजा आज कज्जली तीज का त्योहार मनाया जाएगा। कजली या कजरी का अर्थ काले रंग से। चूंकि इस दौरान आसमान में काली घटाएं छाई रहती हैं, इसलिए भाद्रपद महीने की तृतीया को कजली तीज के रूप में भी कहा जाए। ये भी एक इंटरप्रिटेशन है, इसके और बहुत से इंटरप्रिटेशन हैं, हो सकते हैं, लेकिन ये भी है। काजल काला होता है, कजली काली, आंख में आसमान की बदरी काली। हालांकि करिया बादल जू डरवावे, भूरा बादल पानी लावे। घाघ ने कहा है कि जब आकाश में काले बादल हों, समझ लो केवल डरा रहे हैं, ये पानी नहीं बरसाएंगे। जब बादल भूरे रंग का हो तो समझ लो पानी है बरसेगा। तो चलो, आज के दिन श्री विष्णु की पूजा की जाती है, अतः आज भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना की जाएगी। मान्यताओं में इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के भवानी स्वरूप की भी पूजा की जाती है। साथ ही भवानी शंकरौ वंदे, साथ ही इस दिन व्रत करने का भी विधान है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए व्रत करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए ये व्रत करती हैं। आज सारे दिन व्रती रहकर शाम को चंद्रोदय होने पर, चंद्रमा का उदय होने पर व्रत का पारण किया जाता है। आपको बता दूं कि चंद्रोदय आज रात 8:26 पर रहेगा। इस दिन रिश्ते में अपने से बड़ी महिलाओं को कुछ भेंट करने की रीत है। तो ये थी चर्चा कज्जली यानी कजरी तीज की। और अब बात करते हैं संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत और भद्रा की। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश के निमित्त संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का अर्थ होता है संकटों को हरने वाली। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य देने वाले हैं। इनकी उपासना बहुत शीघ्र फलदायी मानी गई है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आज के दिन व्रत करता है, उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का अंत तुरंत हो जाता है और उसके सुख सौभाग्य में तत्काल वृद्धि होती है। आपको बता दूं कि यह व्रत सुबह से लेकर शाम को चंद्रोदय होने तक किया जाता है और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। यहाँ एक बात समझ लेते हैं कि संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत, इस व्रत का पारण चतुर्थी तिथि में चंद्रमा को देखने के बाद किया जाता है और चतुर्थी तिथि में चंद्रमा आज ही उदित होंगे। जब चौथ का चांद मिलेगा तभी व्रत का पारण होगा। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि चंद्रोदय आज रात 8:26 पर, ये हम आपको दिल्ली का समय बता रहे हैं। आप अपने हिसाब से आगे पीछे देख लीजिए कहाँ क्या है। इसके अलावा आज शाम 4:18 पर पृथ्वीलोक की भद्रा, 18 मिनट तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। भद्रा जिस किसी भी लोक में होती है, केवल वही मूल रूप से प्रभावी रहती है। अब हम लोग कोई आसमान में तो रहते नहीं, न जमीन के नीचे रहते हैं, तो हमारा लेना देना तो पृथ्वीलोक की भद्रा से ही, उसी से हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और भद्रा काल के समय चंद्रमा मीन राशि में है, लिहाजा ये भद्रा पृथ्वीलोक की भद्रा है। अशुभ भद्रा यानी पृथ्वीलोक की भद्रा के दौरान शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन जो कार्य शुभ नहीं है वो कर सकते हैं। शुभ कार्य क्या है? जैसे विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार, यज्ञोपवीत, नया। अब देखो, यहाँ जहाँ संस्कारों की बात होती है तो यूँ समझ लो कि 16 संस्कार करने के लिए मनाही है, लेकिन यहाँ 16 संस्कार संभव नहीं है कि न किए जाएं। यानी अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि, तो अंत्येष्टि तो आप निषेध नहीं कर सकते आप उसका। तो बाकी गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, निष्क्रमण, ये सारे संस्कार, यज्ञोपवीत इत्यादि, सावित्री, समावर्तन के शांत जितने भी सम हैं, विवाह इत्यादि, ये सारे शुभ संस्कार अवॉइड करने चाहिए। 15 संस्कार अवॉइड किए जा सकते हैं। तो यज्ञोपवीत वगैरह नहीं करना चाहिए। नया बिजनेस भी नहीं शुरू करना चाहिए भद्रा के दिन, और किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर कोई त्यौहार पड़ जाए तो उस दिन किए जाने वाले रीति रिवाज भी भद्रा के दौरान अवॉइड करने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करने से बड़े शुभ फल प्राप्त होते हैं। किसी पर मुकदमा करने के लिए भद्रा अच्छी है। शत्रु पक्ष से लड़ जाओ, अटैक करो, भद्रा अच्छी है। राजनीतिक कार्य के लिए भद्रा अच्छी है। सीमा पर युद्ध के लिए भद्रा अच्छी है। ऑपरेशन के लिए भद्रा प्रशस्त है। अग्नि से संबंधित कार्य करने के लिए भद्रा प्रशस्त है। किसी को ललकारने के लिए, वाद विवाद करने के लिए भद्रा प्रशस्त है।
शस्त्र के प्रयोग करने के लिए भद्रा प्रशस्त है। दुष्ट दलन करने के लिए भद्रा प्रशस्त है। पशु संबंधी कार्यों के लिए भद्रा प्रशस्त है। इसके अलावा आज रात 8:48 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। लिहाजा इस नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और इनकी राशि मीन है। पेड़ पौधों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत, भद्रा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज कजरी तीज और संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के संयोग में किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आप अपने लिए एक सुंदर और समझदार जीवन साथी की तलाश में हैं तो आज के दिन स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर, जरूरी नहीं कि आप नए कपड़े पहने, आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर श्री विष्णु की पूजा करें। अगर आप अपना सुख सौभाग्य बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको स्नान आदि के बाद संभव हो तो अपने जीवन साथी के साथ या अकेले ही भगवान विष्णु के मंत्र की एक माला यानी 108 बार जप करनी चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। अगर आप अपने जीवन में खुशियों को दोगुना करना चाहते हैं तो उसके लिए आज केसर और रोली का घोल कीजिए और उस घोल से अपने घर के मंदिर की दीवार पर एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। साथ ही भगवान के आगे अपना सर झुकाइए। आज के दिन ऐसा करने से अपने जीवन में खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। अगर आप शारीरिक रूप से फिट रहना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको गाय की पूजा करनी चाहिए। संभव हो तो काली गाय की पूजा करें। साथ ही रोटी पर गुड़ और थोड़े से चने के दाने रखकर गाय को खिलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आप शारीरिक रूप से फिट बने रहेंगे। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आज दूध चावल की खीर बनाकर, संभव हो तो उसमें थोड़ी सी केसर की पत्तियां डालकर सबसे पहले भगवान श्री विष्णु को भोग लगाएं और उसके बाद प्रसाद के रूप में उस खीर को छोटे छोटे बच्चों में बांट दें। साथ ही थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आप करियर में लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप अपने मन की प्रसन्नता बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको शाम के समय चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रदेव को जल में थोड़े से चावल के दाने डालकर अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही उनके मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम शां शीं शौं सह चंद्रमसे नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके मन की प्रसन्नता बनी रहेगी। अगर आप अपने भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको चने का सत्तू बनाकर उसमें थोड़ा सा घी डालकर भगवान को भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के बाद बचे हुए सत्तू में से एक कटोरी सत्तू निकालकर किसी ब्राह्मण के घर दे आइए और बाकी सत्तू को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट दे। इससे भौतिक साधनों में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। और अगर आप अपनी नौकरी में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और साथ ही उसकी जड़ में पानी डालें। आज के दिन ऐसा करने से नौकरी में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में मधुरता कायम रखना चाहते हैं तो आज दक्षिणावर्त शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें। साथ ही भगवान के मंत्र का 21 बार जप करें। ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन ऐसा करने से दाम्पत्य संबंधों में मधुरता कायम रहेगी। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आज श्री विष्णु का ध्यान करें और उनकी विधिवत पूजा करें और किसी जरूरतमंद को कपड़े भेंट करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज भगवान गणेश को रोली और अक्षत का तिलक लगाएं। साथ ही गणेश जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। स्तुति है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। यथेष्ट विद्या पाने के लिए, यानी अगर आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या नए कॉलेज में एडमिशन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आज एक कच्चा नारियल लीजिए, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा या चुनरी लपेट दीजिए। अब मन ही मन भगवान से अपनी इच्छा कहते हुए उस नारियल को भगवान गणेश के चरणों में चढ़ा दीजिए। गणपति सारी बाधाओं को नष्ट कर देंगे।
आज के दिन ऐसा करने से आपको पढ़ाई में या कॉलेज में एडमिशन लेने में आ रही परेशानियों से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सारी चर्चा थी आज कजली तीज और संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।